चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद विधि पर। साथियों, काफ़ी लेट के बाद एक क्लास आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि देर से है लेकिन दुरुस्त है। मैं 20 तारीख को बोला था कि क्लास आ रही है, लेकिन क्लास 29 तारीख को आ पाई है। इसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या था, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा कि क्या क्यों इतना लेट हो पाए, क्या हुआ, क्योंकि इसमें अगर बताएंगे तो क्लास ज़्यादा लेट हो गई। और जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था मेरे दोस्त, फाइनली वो घड़ी आप लोगों के बीच में आ गई है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई मेरे दोस्त। क्लास के अंदर सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ क्लास पे बात करेंगे मेरे दोस्त। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ मेरे दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। मैं बताऊँगा कि इतना लेट क्यों हो गए क्लास में। जब मैं बताऊँगा तो आप लोग इसके नेक्स्ट में मैं वीडियो बना दूँगा, उसमें पूरी बातें बता दूँगा कि क्यों लेट हुआ क्लास। ठीक है, कि भाई मेरे बहुत मेहनत लगती क्लास में। हमको सिर्फ लगता था पढ़ लेते थे और उसके बाद साइड कर देते थे, तो हमको लगता था भाई कि जो है ऐसे ही। लेकिन जब उसमें हम घुसे ना अंदर तक, तब पता चला कि छक्के छूट जाते हैं एक क्लास बनाने में। बाकी सारी बातें उसमें करेंगे। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली क्लास है मेरे दोस्त। तो आप लोग मेरा हौसला जो है और ज़्यादा दोगुना करें मेरे दोस्त। बता दूँ कि इतना कंटेंट हमने तैयार किया 9 दिन के अंदर, और सीखा भी हूँ। बाकी बातें करेंगे दूसरी वीडियो में, यहाँ सिर्फ क्लास की बातें करेंगे मेरे दोस्तों। या ये जो क्लास है ये एसएससी एमटीएस का टारगेट में रख के क्लास नहीं, एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त। इसमें पूरा संपूर्ण जीएस आपको मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपका जो है ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सीएचएसएल वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी हैं स्टूडेंट्स, हमारे भाई लोग और बहन लोग, वो सारे क्लास को देख लेते हैं। लेकिन टारगेट जो है एमटीएस ही है। इसमें जो है एमटीएस के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त, इतने इतने डीप तरीके से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सारी चीज़ें भी क्लास देखना, बिल्कुल मजा आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और पहली क्लास है मेरे दोस्त, तो कुछ सारी गलती भी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकता है, और शायद ये पेन ना हो पाए, पेन ना लग पाए, और क्वालिटी शायद ना आ पाए, उम्मीद है। और सारे लोग कमेंट करके बताओ कि कैसी क्वालिटी अच्छी आ रही है। और लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना, धीरे धीरे सुधर जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि पहले मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद क्वालिटी पे भी काम करूँगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी नोट्स कहाँ मिलेंगे मेरे दोस्त, तो इसके नोट्स जो है वो क्लास के बाद में बता दूंगा कि इसके नोट कहाँ मिलेंगे। इसके नोट जो है प्रिंटेबल अभी नोट्स तो मैं नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, लेकिन जो क्लास वाले हैं क्लास नोट्स यानी स्लाइड, ये मैं डलवा दूंगा। कहाँ डलवाऊंगा ये क्लास के लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा, तो बने रहें। और एक कमेंट करके जरूर बताएं कितने कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं, और कितने कितने क्वेश्चन आपको एकदम नए सीखने को मिले। इतना आप कमेंट कर देंगे, हमारा एकदम हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी इतनी डीप तरीके से हम क्वेश्चन को छांट के लाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सीधा स्क्रीन पे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है मेरे दोस्त पहली क्लास में। और स्टार्ट करते हैं आज की ये पहली क्लास, अपनी ज़िंदगी की पहली क्लास मेरे दोस्त। दिए गए संकेतों के आधार पर पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए संकेतों के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। पहला है स्टेटमेंट कि वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यंगना है। वह पद्म श्री 2016 की प्राप्त करता है। ये इसके 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसमें चूज करना होगा मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। पहला राइट आंसर है प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा प्रहलाद 2016 की पद्म श्री पुरस्कार की प्राप्त करता है मेरे दोस्त। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो प्रतिभा प्रहलाद है, ये 2016 में पद्म श्री से पुरस्कार की गई थी। और मेरे दोस्त ये अंतर्राष्ट्रीय यानी दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक भी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है शायद कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना, इनका जन्म जो है वो 29 जनवरी 29 जनवरी। शायद राइटिंग पे कोई दिक्कत हो मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, राइटिंग भी बदल जाएगा। कहते हैं कि
ये दिन गुजर जाएंगे, आज वक्त है कल बुरा दौर आएगा। ये दिन मेरे दोस्त गुजर जाएंगे, राइटिंग का भी दौर गुजर जाएगा, क्योंकि अभी नए नए हैं, तो थोड़ा जो है मैनेज कर लेना आप लोग, और हमारा भी हौसला बढ़ाएं ताकि मैं काफ़ी आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी क्लासें ला पाऊँ। तो 29 जनवरी 1962 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 1962 ईस्वी में, यानी 29 जनवरी 1962 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मैसूर में। कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक भी रही हैं। ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 2001 में। क्वेश्चन शायद आ सकता है कि इनको कब केंद्रीय नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो 2001 में मिला है। उसके बाद इनको कर्नाटक का संगीत अकादमी पुरस्कार भी मिला। ध्यान रखना, ये केंद्रीय हुआ और ये कर्नाटक का हुआ। कर्नाटक, ये कर्नाटक का हुआ। तो कर्नाटक का इनका मिला है 1997 इनको मिला है कर्नाटक का। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं शायद। दोस्त राइटिंग है, थोड़ा मैनेज कर लेना, अभी भी लिखना नहीं आ पा रहा है हमको पेन टैब पे, क्लास धीरे धीरे सीख लेंगे मेरे दोस्त। कहते हैं कभी तो पहला दिन होता ही है, आज मेरा पहला दिन है, तो ज़्यादा कुछ अंदर से डर भी लग रहा है बोलने में मेरे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसा भी होगा मैं धीरे धीरे सुधार लूँगा। उसके बाद पद्मा रेड्डी जो है, पद्मा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ की हैं? ये है कुचिपुड़ी की। कहाँ की? कुचिपुड़ी की। अच्छा, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 में मिला था। कब मिला था? 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 में मिला था। उसके बाद अरुणा मेहंती, ये ओडिसी डांसर है। कहाँ की डांसर है? ओडिसी, ओडिसी डांसर है। और इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 2016 में। कौन? पद्मश्री की बात कर रहे हैं। इनको पद्मश्री 2016 में मिला था, इनको पद्मश्री 2022 में मिला था। ये कहाँ की? कुचिपुड़ी की। ये कहाँ की? उड़ीसा की हैं। और ये कहाँ की हैं? 29 जनवरी कहाँ की हैं? मैसूर की हैं। तो इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त, इतने क्वेश्चन यहाँ से शायद बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और मैं दोस्त फिर बता दूं कि शायद कुछ दिक्कत आ रही हो टेक्निकल में, कुछ चीज़ें दिक्कत आ रही हों कि मेरे स्लाइड में कुछ गड़बड़ी हो, तो आप मैनेज कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पहली क्लास है, तो आप मैनेज करना। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ के खुद आपको लगता होगा कि हाँ भैया जी आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने कितने को इसको राइट आंसर आता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पहला वाला ही हो जाएगा, सितार। ये सितार को पूरी दुनिया में क्या बनाए हैं? एकदम प्रसिद्ध बना दिए हैं एकदम। ये कब के थे? तो ये 20वीं सदी थे, यानी 20वीं सदी में, ये 20वीं सदी में सितार को एकदम पूरी दुनिया का लोकप्रिय यंत्र बना दिया सितार को, कब? 20वीं सदी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त, यहीं से बन सकता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? तो ध्यान रखना, इनको भारत रत्न 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो इतने यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त। अगला आपका इस क्वेश्चन सीधा स्क्रीन पे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्या बात है मेरे दोस्त। शेयर करते रहें क्लास को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ इतना ही करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें बस। और जो है अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके वो बताएं कि कैसी मेरी मेहनत है। अगला क्वेश्चन है, क्या बात है क्वेश्चन, द हाई हक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वाह वाह, प्रश्न है कि हाई हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हाई हक, ध्यान रखना मेरे दोस्त, हाई हक जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखना, ये आपका त्रिपुरा का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का नृत्य है। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन आपका हो जाएगा त्रिपुरा। अच्छा, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो त्रिपुरा का है ये एक हलम समुदाय का नृत्य है। किसका है? हलम समुदाय। ध्यान रखना, लिख लेना, हलम
समुदाय। कुछ राइटिंग पे हमको भी हँसी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, धीरे-धीरे सुधार लेंगे। राइटिंग में हमको भी हँसी लग रही है क्योंकि हमको चलाना नहीं आ रहा अभी तक, पेंटॉप वगैरह हमको चलाना नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी यार। अगला, मेरी आवाज़ तो आई होगी अच्छी, आवाज़ से देखना। त्रिपुरा का ये नृत्य है कौन? हायहक। हलम समुदाय, त्रिपुरा के हलम समुदाय लोगों का ये हायहक नृत्य है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हायहक से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से यहाँ आ जाओ आप, हायहक पे आ जाओ। क्वेश्चन आ सकता है कि हायहक में किस देवता की पूजा होती है, यानी किस देवता के लिए, किसके लिए ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये देवी लक्ष्मी, ध्यान रखना किसको? ये देवी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी भाई लिखा हुआ है। आप लोग जो है थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। ये लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये संगीत के साथ नृत्य गाया जाता है। क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए। किसको? देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य गाया जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, हायक किस राज्य का नृत्य? त्रिपुरा का। ये हलम समुदाय, किस समुदाय का है? ये हलम समुदाय का है। और इसमें किस देवी की पूजा होती है, किस देवी के लिए बोला जाता है या किस देवता के लिए होता है? तो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सीधा स्क्रीन पे मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। या क्या क्वेश्चन है भाई दोस्त, आप इस क्वेश्चन को नया तो नहीं सुन रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि शायद कितने लोग इस क्वेश्चन को नया देख रहे हैं, एकदम पहली बार, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ ना मैं दोस्त। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बात करूँगा कि आप लोग, अभी अभी एक न्यूज़ निकली थी एसएससी में कि एसएससी के चेयरमैन ने एक न्यूज़ डाली थी कि आंसर की से कोई भी टीचर आंसर की को मतलब एनालिसिस नहीं करवा सकते, आंसर की से कोई भी क्वेश्चन करवा नहीं सकते बाहर। इन्होंने जो है एकदम ये लगा दिया था, बैन लगा दिया था कि कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता क्वेश्चन, आंसर की से कोई भी पब्लिक नहीं कर सकता है। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी गलतियाँ आई हैं उसमें, हम भी देखे हैं और बाकी आप लोग तो अभी देख ही लोग यूट्यूब पे कि बहुत सारी उसमें गलतियाँ मिली हैं, ऐसी-ऐसी गलतियाँ मिली हैं ना मेरे दोस्त। और ये 100% जो है एआई टूल्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं आपको इस छोटे से चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, छोटा-सा चैनल है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी ये ज़रूर बोलूँगा कि ये भारत का एक पहला यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए होगा, जिसमें एआई टूल्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल में। एआई टूल्स क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इस चैनल पे मेरे दोस्त, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा कि एसएससी एआई से पूछ रही ना, वो कहीं से भी पूछे, क्वेश्चन टकराएँगे बिल्कुल। ऐसा नहीं है, जो है क्वेश्चन टकरा जाएँगे तो फिर उसके बाद आगे क्या होता है भाई देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन तो टकराएँगे क्योंकि मैं इतने डीप तरीके से ला रहा हूँ, कहाँ से आप पूछ सकते हो। भाई किस-किस तरीके से, किस-किस एंगल से आप पूछ सकते हो, जिस-जिस एंगल से आप पूछोगे क्वेश्चन, मैं उस एंगल से आप लोग क्वेश्चन लाए पड़े होंगे पहले से। इसी पूरी क्लास देख लो, 15 स्लाइड की क्लास है, 15 क्वेश्चन की, आप पूरा देख के जाना मेरे दोस्त। देखना कि क्वेश्चन क्या-क्या तरीके से क्वेश्चन है। बाकी और क्या भाई, पढ़ाई तो करते ही रहेंगे क्योंकि अभी जो है अभिनय शर्मा सर जो हैं वो बहुत ज़ोरों-तोरों से लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि बिल्कुल भाई न्याय दिला के ही रहेंगे सर। और मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी खुद एस्पिरेंट हूँ। बाकी सारे टीचर्स से हमारा जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सक्षम हैं वो सभी लोग अपने शर्मा सर की हेल्प करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं आप हेल्प करिए। बाकी काफ़ी लोग और जो हेल्प भी किए, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, आगे बात करते हैं भूत गीत। भूत गीत नहीं मेरे दोस्त, यहाँ इंग्लिश में सही है भूता गीत। भूता गीत इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? भूता, यहाँ पे एक डंडा हो जाएगा, भूता हो जाएगा, भूता, यहाँ पे एक डंडा हो जाएगा, भूता। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन? भूता गीत। भूता गीत कहाँ का गीत है मेरे दोस्त? तो भूता गीत आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है मेरे दोस्त। अच्छा, केरल का है, ये एक अंधविश्वास पर निहित है। किस पे? अंधविश्वास। अभी आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा, ये अंधविश्वास निहित है, अंधविश्वास निहित। ये अंधविश्वास निहित एक जो है आपका गीत है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि केरल के भूत भूत जो होते हैं, केरल की भूत आत्माओं को दूर भेजने के लिए इसको
एक अनुष्ठान किया जाता है जिसको बोला नाम होता है भूता अनुष्ठान। ध्यान रखना क्या होता है, भूता अनुष्ठान, भूता अनुष्ठान होता है, किया जाता है। और ये बहुत भयानक यानी जोरदार नृत्य और प्रचंड भयानक गीत के साथ ये नृत्य किया जाता है, ये गीत गाया जाता है बहुत भयानक और जोरदार तरीके से। इसमें नृत्य होता है, भूत यानी भूत को दूर भगाने के लिए। ये शायद ऐसे ही हुआ कि भूत को दूर भगाने के लिए नृत्य किया जा सकता है। तो शायद आपका हो सकता है कि भूता गीत किस राज्य से संबंधित है, तो भूता गीत आपका किस राज्य से संबंधित है, तो आपका केरल हो जाएगा, राइट आंसर केरल हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ये अंधविश्वास निहित गीत है एक, क्योंकि उसके बाद इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भूत और आत्माओं को दूर भगाने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है जिसका नाम होता है भूत अनुष्ठान। बस इतने क्वेश्चन ही शायद यहाँ से बन सकते हैं। अगला आपका 5वां क्वेश्चन है आपके सीधा स्क्रीन पे, और आप क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि किस किन लोगों को एक आंसर इसका आता है मेरे दोस्त। तो इसका जो है सीधा, वाह बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्या मेरे दोस्त उत्तराखंड में मनाया जाने वाला जो त्योहार है आपका, वो बता दूं क्या, आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा त्योहार है। पहला ही त्योहार है मेरे दोस्त, कौन सा त्योहार है, फूलदेई। कहाँ त्योहार मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, फूलदेई त्योहार। अच्छा, फूलदेई त्योहार जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कभी कोई शायद पूछ ले कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, बुधवार और कुमाऊं क्षेत्र में ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, ये त्योहार मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। शायद पूछ सकते हैं कि किस महीने में मनाया जाता है, तो ये त्योहार मार्च और अप्रैल महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। अगला और भी हो सकता है मेरे दोस्त, इसमें त्योहार में क्या होता है, तो इस त्योहार को जो होता है ये बसंत ऋतु शुरुआत में स्वागत के रूप में, यानी बसंत ऋतु के शुरुआत में स्वागत के रूप में अपने स्थानीय देवता, जितना यहाँ एक लिख सकते हैं आपका बसंत, बसंत ऋतु, ये लिख सकते हैं आपका बसंत ऋतु। भाई मैं राइटिंग थोड़ा जो है देखूंगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है राइटिंग में, कोई बात नहीं। बसंत ऋतु मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो टैब नहीं चला पाता हूँ, टैब पे देखता हूँ तो स्क्रीन भाग रही है पता नहीं कहाँ, तो इसीलिए जो है जैसे तैसे हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। तो ये बसंत ऋतु को जो है बसंत ऋतु को स्वागत के लिए स्थानीय देवताओं को समर्पित करने के लिए बच्चे लड़कियां खेतों जंगल बगीचे में जाकर क्या करते हैं, वहां अपने फूल इकट्ठा करते हैं इसमें। तो बसंत ऋतु को स्वागत करने के लिए, दोबारा लाइट चली गई में तो शायद मेरा चेहरा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसके बाद बसंत ऋतु को स्वागत करने के लिए त्योहार हो। तो लाइट चली गई मेरे दोस्त, मैं फोन जला लेता हूँ थोड़ा। यही दिक्कत है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, उत्तराखंड में ये जो त्योहार है, उत्तराखंड में इसको शायद शायद कभी पूछ ले कि उत्तराखंड का फसल उत्सव त्योहार किसको बोलते हैं। कौन सा त्योहार, फसल उत्सव, फसल उत्सव त्योहार कौन होता है, तो ध्यान रखना फसल उत्सव त्योहार कौन होता है, फुलदेई का त्योहार होता है। उत्तराखंड का ये फसल उत्सव त्योहार है। अगला आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कितने लोगों को ये क्वेश्चन नया नया लग रहा है, ये जरूर बोलना कि कितने लोगों को क्वेश्चन ये नया नया लग रहा है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक क्या है। भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक हैं, उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गवरी। गवरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है। क्वेश्चन शायद बन सकता है यहाँ से कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक जो गवरी है वो किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का ये गवरी नाटक है, कहाँ का है, राजस्थान का है। गर्मी लगने लगी भाई, लाइट चली गई है लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद राजस्थान का ये कौन सा नाटक है, राजस्थान का आपका ये गवरी नाटक है। अच्छा, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक आपका कहाँ हो गया, राजस्थान गवरी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन और शायद यहाँ से और पूछ सकता है कि इसमें जो है किसकी पूजा होती है, यानी किसके लिए पूजा की जाती है, तो ध्यान रखना राजस्थान में ये जो है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित करने के लिए एक नृत्य शैली गाई जाती है। भगवान पार्वती, कौन,
सॉरी 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 कौन? भगवान शिव और पार्वती। भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने, समर्पित करने के लिए, समर्पित समर्पित करने के लिए ये एक प्रसिद्ध शैली गाई जाती है। उसके बाद ये सितंबर और अक्टूबर महीने में चलने वाला त्योहार है। शायद आ सकता है गौरी, गौरी ही शायद आ सकता है कि कौन महीने में मनाया जाता है। ध्यान रखना ये सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में ये जो है 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। ये क्या हुआ? सितंबर अक्टूबर ये कौन कितने दिन तक चलने वाला त्योहार है? 4 दिन। ये 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कहाँ? गौरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसमें किस देवता की पूजा होती है, किस देवता के लिए इसमें वर्णन होता है? तो इसमें शिव पार्वती के मतलब समर्पित रूप में, शिव उनकी पार्वती को समर्पित मतलब समर्पित करने के लिए एक नृत्य शैली इसमें शिव पार्वती का जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है। उनको समर्पित करने के लिए एक नृत्य गाया जाता है। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ये सितंबर और अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ये 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। बस शायद इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन पाए। अगला आपका है भाई लाइट चली गई, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास पूरी करेंगे। लाइट आ जाए भगवान। भाई बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्लास पूरी करेंगे। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाह। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग तो जानते ही होंगे इसका आंसर। कमेंट करके बताओ कि कितने लोग इसका आंसर सही लगा रहे हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बता दूं इसका आंसर सही हो जाएगा शहनाई। शहनाई के लिए एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एक प्रसिद्ध है इसके लिए, शहनाई के लिए। अच्छा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है बहुत सारे, ध्यान से देखना इनसे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्टर्ब हो रही है क्लास क्योंकि बताया कि गर्मी बहुत तेज लग रही है, तो सब जो है एकदम दिमाग से हट रहा है। क्या भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं हमारी क्या? इतने दिनों के बाद क्लास आ पा रही है, उसी में जो है इतनी गर्मी लग रही है। लेकिन चलिए, कहाँ के हैं ये? शहनाई, शहनाई के लिए ये माने जाते हैं शहनाई, शहनाई। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका मूल नाम क्या है? किसका? इनका बिस्मिल्लाह खान जी का मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम है कमरुद्दीन खान। ध्यान रखना, कमरुद कमरुद्दीन, सही है ना? कमरुद्दीन खान इनका मूल नाम है, कमरुद्दीन खान इनका ये मूल नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च, 21 मार्च इनका जन्म हुआ था, 21 मार्च 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन एक और शायद हो सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, शायद पूछ ले क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये जीएस है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। कहाँ? वाराणसी, वाराणसी में हुई थी, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 कब आज़ाद हुआ था? 1947 को अपना जब देश आज़ाद हुआ था, तब ये स्वतंत्रता दिवस वाली शाम को ये दिल्ली के लाल किले में, कहाँ? दिल्ली के लाल किले में ये जो है, दिल्ली के लाल किले में ये अपना प्रदर्शन किए थे। क्या किए थे? प्रदर्शन किए थे। कहाँ? दिल्ली के लाल किले में अपना प्रदर्शन किए थे। और वहाँ से इनको जो एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो उनका नाम है दुर्लभतम पुरस्कार। दुर्लभतम पुरस्कार इनको उसी रात, ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, उसी रात को लाल किले में प्रदर्शन किया और इनको जो है दुर्लभतम पुरस्कार वहाँ से इनको मिला।
अगला है, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इनको भारत रत्न पुरस्कार 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार 2001 में इनको मिला था। भारत रत्न पुरस्कार 2001 में मिला था। 1956 में इनको एक और पुरस्कार मिला था, जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। ध्यान रखना, 1956 में एक और पुरस्कार इनको मिला था, जिसको बोलते हैं हम संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार 1956 ईस्वी को इसको मिला था। इनको मिला था। लाइट अभी भी नहीं आई है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार और रिवीजन कर लो, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका तो वही है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह, पहला क्वेश्चन आपका ये कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना, इनका सही आंसर क्या हो जाए आपका? शहनाई। शहनाई इनका सही आंसर हो जाएगा। ये शहनाई से संबंधित है। इनका पुराना नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो था कमरुद्दीन खान। इनका मूल नाम क्या था? कमरुद्दीन खान। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 2016 में, कहाँ? 2006 में, सॉरी, कहाँ हुई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 1947 में 1947 में लाल किले पर इन्होंने प्रदर्शन किया था, तब इनको दुर्लभतम पुरस्कार इनको मिला था। दिल्ली के लाल किले में इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो इनको एक जो है पुरस्कार मिला था, दुर्लभतम पुरस्कार। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार भी इनको कब मिला? 2001 में मिला। 1956 में इनको एक और पुरस्कार मिला, जिसको बोलते हैं संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से रिवीजन कर लेना। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मेरी वॉइस तो बार बार समझ आ ही रही होगी, आप लोग अपने आप लिख लेना खुद। बहुत अच्छा भैया, देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है क्या है? वो तो गया भाई ये। तो हो गया ना भाई? अच्छा, ये तो है अगला। काम नहीं कर रहा भाई, क्योंकि बताया क्यों? लाइट नहीं है अभी भी, चली गई बीच में, एकदम दिमाग खराब करके रख दिया लाइट। तो कोई बात नहीं, एकदम क्लास तो भैया क्या बताएं, बेकार ही हो गई है लाइट की वजह से। ज़िंदगी की पहली क्लास थी। चलो कोई बात नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, हारते नहीं हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में झूलन उत्सव मनाया जाता है? क्या? झूलन उत्सव। तो इन विच इंडियन स्टेट इज झूलन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में झूलन उत्सव मनाया जाता है? झूलन उत्सव, इसको सही तरीके से आप झूला उत्सव भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं झूला, झूला उत्सव। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, झूलन त्यौहार। ये सावन महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वहीं यार जो लोग झूला नहीं झूलते हैं, तो वहीं वाला ये जो त्यौहार है झूला। ये अच्छा त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो मालूम है, ये भगवान कृष्ण, देख रहे हो कृष्ण कैसे लिख रहा है? एक तो इतना गर्म लग रहा है, दूसरे मालूम क्या है? दूसरे लिखना नहीं आ रहा हमको भी तो चलिए, भगवान कृष्ण क्या? भगवान कृष्ण क्या? भगवान कृष्ण और राधा, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग में ये जो है झूलन त्योहार मनाया जाता है। बस यहाँ से इतना ही है कि अब झूला सावन महीने में, वही जो झूला झूला वाला त्योहार है वही मनता है सावन महीने में। और इसमें ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए हम लोग चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगला तो आपका क्वेश्चन है, अगला ड्री उत्सव। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। ड्री उत्सव भारत के किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडियन इन द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है मेरे दोस्त? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं कि किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, इससे बहुत क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ड्री उत्सव से। पहला, इस ये ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
और अरुणाचल प्रदेश का ये ध्यान रखना एक जिला पड़ता है, जीरो जिला। कौन सा जिला? अरुणाचल प्रदेश में जीरो जिला पड़ता है, जीरो जिला। बस वो वहीं मनाया जाने वाला त्यौहार है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं भाई? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है, जीरो जिला। जीरो जिला में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है कौन? ड्री उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भाई अभी भी जो है मालूम है लाइट नहीं आई अभी भी, बहुत ज़्यादा जो है गर्म लग रहा है, एकदम बंद है पूरा रूम, बाहर की आवाज़ भी ना आए, इस वजह रूम भी बंद है तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। उसके बाद है ये, ध्यान रखना ये 3 दिन तक चलने वाला त्योहार है। ये कितने दिन तक चलने वाला त्योहार है? ये 3 दिन तक। अच्छा, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार जो मनाया जाता है ये कृषि उत्सव, सॉरी, ये कृषि कृषि उत्सव, ये कृषि उत्सव, कृषि उत्सव ये त्योहार है। और ये जो है 3 दिन तक चलने वाला त्योहार है। और इस उत्सव में एक बहुत अच्छा है कि लोग अपने मेहमानों को खीर बाँटते हैं। ध्यान रखना, इस उत्सव में लोग अपने मेहमानों को क्या बाँटते हैं? खीर। खीर बाँटते हैं, किसको बाँटते हैं? किसको? मेहमानों को। मेहमानों को क्या बाँटते हैं? खीर बाँटते हैं। अच्छा, मणिपुर बताइए कहाँ का है? बहुत मणिपुर बताइए कहाँ का है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर है योशोंग, योशोंग का ये त्योहार उत्सव है। योशोंग, योशोंग, योशोंग का है उत्सव कौन? मणिपुर, योशांग का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ए सॉरी, असम का क्या है? बिहू। ध्यान रखना, असम का क्या है? बिहू। बिहू असम क्या है? फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन करवा पा रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं जो है बार बार क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ, फिर से एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में चारों ऑप्शन बता दूँ शायद आप लोग कंफ्यूज हो। उन ऑप्शनों को क्या करेंगे, हम अलग से क्वेश्चन ले आएंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ मेरे दोस्त, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे, टारगेट विद रिविजन। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन है उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। तो आप एक बार देखना, शॉर्ट क्वेश्चन का में भी जो है जैसे पूरा 1 मिनट में पूरे क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूँ, डीप तरीके से बताता हूँ। चैनल पे पढ़ा भी है, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी 1-2 दिन से जो है स्टार्ट किए थे, 2 बार, 2 आई ही शॉर्ट्स, उसके बाद अब जो है तीसरी शॉर्ट्स आएँगी। और इसी के बीच में 9 दिन कुछ क्लास नहीं आ पाई मेरे दोस्त, उसके बाद कल से कंटिन्यू फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के किस राज्य में डी उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है डी उत्सव? तो आपका हो जाएगा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के ये जीरो जिला होता है, वहाँ मनाया जाने वाला त्योहार है। उसके बाद ये कृषि उत्सव है, ये 3 दिन तक चलने वाला त्योहार है। और इस त्योहार में लोग अपने मेहमानों को जो है वो क्या बाँटते हैं? खीर बाँटते हैं अपने मेहमानों को, ठीक है? खीर बाँटते हैं अपने मेहमानों को। उसके बाद असम, असम कहाँ का है? असम बिहू का है। और मणिपुर का क्या है? योशोंग, मणिपुर का त्योहार उत्सव है। बस इतने हो सकता है भाई। अगला आपका है, अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मुत्सु महोत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? मुत्सु महोत्सव। तो चलिए देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन इज द मुत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस निम्नलिखित में किस राज्य में मुत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो मुत्सु कहाँ मनाया जाता है? तो मुत्सु जो है वो आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम। असम में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, मोत्सु उत्सव। मोत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। मोत्सु उत्सव असम में मनाया जाता है, होने वाला मोत्सु उत्सव है। सॉरी, बाय मिस्टेक, ये जो है असम में नहीं मनाया जाता है मेरे दोस्त, सॉरी, मिस्टेक हो गया भाई।
चलो कोई बात नहीं, ये असम में नहीं मनाया जाता त्यौहार है। मोत्सु उत्सव जो है ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कौन? मोत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड, नागालैंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मोत्सु उत्सव का राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में, और नागालैंड में एक जनजाति होती है एओ। एओ जनजाति। कौन सी जनजाति? एओ जनजाति। कौन सी जनजाति? एओ। एओ जनजाति। एओ एओ जनजाति होती है, वहाँ पे जो है ये मनाया जाता है। नागालैंड में एओ जनजाति में मनाया जाने त्योहार है, और ये खेतों में बुआई के बाद मनाया जाना त्योहार। ध्यान रखना, खेतों में बुआई के बाद। कब? बुआई के बाद। बुआई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। राइटिंग बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, क्योंकि हमको ही समझ में नहीं आ रहा ना। कोई बात नहीं भाई, बहुत भाई बेकार हो गई। क्या बताऊं भाई, लाइट ही चली गई। कोई बात नहीं, बस करवाऊं क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में देखूं। नेक्स्ट क्लास में देखूं क्वेश्चन, इतने बस करूं क्या? उसमें क्या होता है, इसमें पुरुष और महिला, इसमें पुरुष और महिला जो है वो बड़े भाग में, पुरुष और महिला जो है इसमें बड़े भाग में क्या करती है, एक साथ होके नृत्य करती है। इकट्ठे होके, एकत्र होके एक साथ में क्या करती है, नृत्य करती है बुआई के बाद। तो जो है इतना यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका सीधा है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छऊ जो है ये उड़ीसा का डांस है। कहाँ का है? उड़ीसा का। इसके बाद मैं क्लास जो है बंद कर दूंगा, क्योंकि लाइट है नहीं। जितने क्वेश्चन बचे हैं ये नेक्स्ट वाले जो क्लास में मैं कवर कर लूंगा। उसके बाद नृत्य छऊ, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित? ध्यान रखना, उड़ीसा। उड़ीसा का ये नृत्य है छऊ। यहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, आगे इतनी गर्म ही हो रहा है। तो चलिए आगे जितनी भी बच्चे हैं क्वेश्चन, मैं आगे वाली क्लास में क्वेश्चन को ले लूंगा। यहाँ से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दोस्त पूरा भीग चुके हैं हम इतना। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। क्लास आती रहेगी आज से, क्योंकि आज पहली क्लास हो गई है और अब क्लास आती रहेगी। अब सब कुछ सीख चुके हैं, और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक नई वीडियो भी बना रहा हूँ 2-3-4 मिनट की। उसमें मैं बताता हूँ कि क्यों इतना लेट हुआ, क्या दिक्कत हुआ। और आप लोग ये बताओ कि क्वेश्चन कैसे रहे। थोड़ा एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? राइटिंग की, जो मैं राइटिंग सुधार लूंगा धीरे धीरे, ठीक है। इतना सब कुछ कर लिया तो राइटिंग भी सुधार लेंगे। राइटिंग क्या मिली, आवाज़ तो अच्छी आ रही, पर आवाज़ पे जो है आप लोग वॉइस से देख के अपने आप नोट्स बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कितने लोग कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन कर पाए, ये कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्वेश्चन आप नए देखने को मिले हैं। उसके बाद एक और बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्त, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। क्योंकि देख सकते हैं आप कितनी मेहनत करने के बाद ये क्लास ला पाया हूँ। उसमें भी लाइट चली गई है और पूरा क्या हो गया, पूरा शरीर भीग चुका है। लेकिन ये सब क्लास से जो मैं एसएससी एमटीएस टारगेट रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो है आपकी, इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। सीएचएसआर वाले भी देख सकते हैं, वनडे एग्जाम तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, आप ये क्लास को देख सकते हैं। स्टैटिक सबकी एक ही होती है। पूरी जीएस जहाँ तक क्वेश्चन सेम हो जाते हैं, लेकिन जीएस टफ क्यों लगती है, ये मैं 3-4 मिनट की वीडियो में बताऊंगा कि जीएस टफ क्यों लगती है आप लोगों को। 9 दिन के अंदर इतना कंटेंट तैयार किया हूँ कि मैं 1 महीने बैठ के अगर पढ़ाऊँ ना, कुछ ना तैयार करूँ तब भी 1 महीने पढ़ा सकता हूँ। इतना मैंने कंटेंट तैयार कर लिया। और ये भी तैयार किया हूँ कि जीएस टफ क्यों लगती है लोगों को। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वहीं लास्ट है, एक शायरी के साथ लास्ट स्टार्ट करूँ, वही मेरी मानी जा रही शायरी कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, जरा तू साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, जरा तू साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल लेते हैं लोग एक ही पाँव से, चलने को तो चल लेते हैं लोग
एक ही पाँव से दूसरा वाला साथ दे तो और बात है, दूसरा वाला साथ दे तो और बात है। मेरे दोस्त आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए बस मेरे दोस्त धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए फिलहाल लेकर आता हूँ बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की मेरी क्लास थी, बीच में हमको बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट नहीं थी। 25 क्वेश्चन की क्लास मेरी हुआ करेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों के बीच में 25 क्वेश्चन की क्लास लाऊँगा। तो चलिए धन्यवाद।